अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद कुबा के इलाके में। इस जगह पर उमर बिन औफ का कबीला आबाद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क़याम फरमाया था। यहाँ पर एक कुआँ भी था जिसका नाम बेर अरीस था। उसके बारे में इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। ये सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद कुबा है, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो यहाँ पर सालिम बिन औफ का कबीला आबाद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क़याम फरमाया और इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद की तफसीलात इंशाअल्लाह हम आपको किसी दूसरी वीडियो में देंगे। तो जहाँ पर मस्जिद कुबा वाक़ है, यहाँ पर जिस तरह आपको बताया सालिम बिन औफ का कबीला था और यहाँ पर एक बाग भी था और उस बाग के अंदर एक कुआं था जिसका नाम था बेर अरीस। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद कुबा है और मस्जिद की मेहराब वाली साइड है, ये वो साइड है। और इससे नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस कुएं के निशान बाकी हैं। अरीस एक यहूदी का नाम था और जिसके नाम से ये कुआं मारूफ था। लेकिन बेर अरीस अब जो है बेर अरीस के नाम से भी मारूफ है और बेर ख़ितम के नाम से भी मारूफ है। अरबी में ख़ितम मोहर को कहते हैं। इसके बारे में भी इंशाअल्लाह आपको बताते हैं कि इसका नाम बेर ख़ितम क्यों रखा गया। बाज़ लोग इसको बेर ख़ातिम बोलते हैं, बाज़ लोग इसे बेर ख़ितम बोलते हैं और अरबी में ख़ितम का मानी मोहर होता है। और उसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम आपको बताते हैं कि ये कुआं इस नाम से क्यों मारूफ हुआ। एक रिवायत के मफ़हूम के मुताबिक एक शख्स बेर अरीस से पानी के डोल निकाल रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डोल से पानी नोश फरमाया और बाकी पानी और अपना लवाब दान इस कुएँ के अंदर डाल दिया। अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला की एक और रिवायत का मफ़हूम है, एक मरतबा मैंने सोचा कि आज सारा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारना है। इस नीयत से मैं घर से वज़ू करके मस्जिद में पहुंचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की जानिब गए हैं। तो मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। जब मस्जिद कुबा यानी जहाँ पर सालिम बिन औफ का कबीला आबाद था, इस जगह पर जब मैं पहुँचा तो देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेर अरीस पर मौजूद हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेर अरीस के अंदर अपनी पिंडलियों से कपड़े हटाकर पाँव मुबारक लटका कर बैठ गए। क्योंकि ये कुआं और ये बाग एक चार दीवारी में था तो मैं दरबान की नीयत से एक दरवाज़े पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई, मैंने आवाज़ दी कौन? तो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज़ दी कि मैं हूँ। तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इजाज़त लेने के लिए हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको आने दो और जन्नत की बशारत सुनाओ। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला बाग के अंदर दाखिल हुए और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ आकर उसी तरह बेर अरीस में पाँव लटका कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए। उसके बाद दोबारा मैं उसी दरवाज़े पर आकर बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद दोबारा दस्तक हुई। मैंने आवाज़ दी कि कौन हो? तो जवाब मिला कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इजाज़त लेने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको इजाज़त दो और जन्नत की बशारत सुनाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी इस बाग के अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ उसी तरह अपनी टांगें लटका कर इस कुएँ पर बैठ गए। मैं उसके बाद दोबारा उस दरवाज़े पर आकर बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। मैंने आवाज़ दी कौन? तो दरवाज़े पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इजाज़त तलब फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और फरमाया उसको जन्नत की बशारत दो और उनको बताओ कि उनके ऊपर अनकरीब मुसीबतों और फितनों का दौर आएगा। फिर उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बाग के अंदर दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हज़रात के सामने कुएँ में पाँव लटका कर बैठ गए। इस कुएँ को बेर ख़ितम इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह आपको पता है कि अरबी ज़बान में मोहर को ख़ितम कहा जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मोहर नबूवत थी, यानी एक अंगूठी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर नबूवत के तौर पर उसको इस्तेमाल किया करते थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो अंगूठी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर नबूवत के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो ये मोहर नबूवत हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के पास रही। फिर उसके बाद हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से पर्दा फरमा गए तो ये मोहर नबूवत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला के पास आ गई और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला को जब शहीद कर दिया गया
تو ان کے بعد یہ مہر نبوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کنویں کے اوپر اکثر آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کنویں پر موجود تھے، بیٹھے تھے، تو وہ جو انگوٹھی تھی جو مہر نبوت تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کنویں میں گر گئی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد وہ انگوٹھی نہیں ملی، اور معروف ہے کہ اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فطروں نے سر اٹھایا اور سازشوں کا دور شروع ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کنواں بیر عریس ہے، جسے بیر ختم بھی کہتے ہیں۔ چند سال پہلے اس کنویں کی کوئی نشاندہی نہیں تھی کہ یہ کنواں کس جگہ پر موجود تھا، لیکن اب سعودی حکومت جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں ان کو دوبارہ سے ان کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کون سا مقام کس جگہ پر موجود تھا۔ تو اس سال مسجد قباء کی تعمیر کے دوران جب زمین کی کھدائی کی گئی تو کنویں کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے یہاں پر ایک نشان بنا دیا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے بیر عریس کنواں تھا۔